आगे की क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज हम जानेंगे इस लेक्चर में हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन में बेसिकली 3-4 तरह से होता है। पहले हम समझेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी किसी भी ग्रुप के साथ में कितने सारे हेलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं उसके बेस पे हम पहले नोमेनक्लेचर करेंगे। तो यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ है एक्स इक्वल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये सारे हेलोजन्स हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल में हमारा ये लिखा हुआ है CH3CH2X, क्योंकि इसमें एक ही X जुड़ा हुआ है इसलिए हम उसको मोनो हेलो एल्केन बोलेंगे। इसमें लिखा है CH2X और ये सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसमें भी CH2X लिखा है। इसमें हमने देखा कि 2 X ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इसको हम डाई हेलो एल्केन के नाम से, इसमें हमारे 3 हेलोजन अटैच हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्राई हेलो एल्केन। अब एल्केन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों के कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसमें देखेंगे आप सारे कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। इसका बेसिक सा फंडा है, जब सेम टाइम्स के फंक्शनल ग्रुप हों अगर उसको कैसे लिखते हैं, मोनो डाई ट्राई कैसे। जब एक ही सेम टाइप का एक ग्रुप हो तो मोनो बोलेंगे, 2 हो तो डाई बोलेंगे, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 हेप्टा, 8 ऑक्टा, 9 नोना, 10 डेका, 11 अनडेका, 12 में डेकेन, 13 में ट्राइडेकेन, 14 में टेट्राडेकेन। ऐसे करके हम जब सेम फंक्शनल ग्रुप हैं तो इस तरह से हम उनके नाम, इन नामों को यूज़ कर पाएंगे उनके नंबर्स के हिसाब से। ये हमने एल्केन की बात की। अब करते हैं बात एरीन की। एरीन में होता क्या है, जब एक हेलोजन लगा हुआ है तो मोनो हेलो एरीन बोलेंगे। सेम जब उसमें 2 है, एरीन में 2 हेलोजन लगे हुए हैं तो डाई हेलो एरीन बोलेंगे। 3 लगे हुए हैं तो ट्राई हेलो एलीन। ऐसे करके 3 से ज़्यादा है तो टेट्रा और ज़्यादा है तो पेंटा, हेक्सा, व्हाटएवर, पॉली भी बोलते हैं। इसमें एक नोट लिखने जैसा है कि बेंजीन और इसको इस तरह से डोनेट करते हैं, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन एल्काइल ग्रुप के बेस पे होता है। एल्काइल ग्रुप में बेसिकली पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि एल्काइल होता क्या है। दूसरा क्लासिफिकेशन एल्काइल ग्रुप के बेस पे होता है। अब इसको समझने के लिए पहले हम एल्काइल किसको बोलते हैं वो हमें जानना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि ये 2 कार्बन की चेन है तो मैथ और एथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे एथेन, एक तरह का एल्केन है। अब इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन को अलग कर दें, माइनस हाइड्रोजन को अलग कर दें, तो ये एल्काइल की तरह से रूप में जाना जाएगा। तो ऐसा एल्केन, किसी भी एल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वह एल्काइल हो जाता है। जैसे कि ये मेथेन है, इसको हम, ये भी एक एल्केन है, जैसे इसमें से निकाल दिया तो ये एल्काइल हो गया। वैसे हम मेथेन बोलते हैं ना, इसको बोलेंगे मिथाइल, इसको बोलेंगे इथाइल, क्योंकि इनमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया। तो एल्काइन में से एक हाइड्रोजन हटा दें तो उसको एल्काइल बोलते हैं। अब चलते हैं आगे। अब ये हमने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है CH3X, तो इसको 0 डिग्री बोलेंगे। 0 डिग्री इसलिए बोलेंगे कि इसका जो कार्बन है इसके साथ में सारे हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। इसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एल्काइल ग्रुप होता तो इसको डिग्री देते, अब इसमें नहीं है इसलिए इसको 0 डिग्री ही बोलेंगे। दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये जो कार्बन है इसको हम सेंट्रल एटम के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से बीच में पड़ता है इसलिए इसमें सेंटर बोलते हैं। अब इस कार्बन से आप देखेंगे तो पहले तो एक हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो ये पहले पहचानने का कि ये तो हेलोजन है तो इसमें हेलो शब्द तो आने वाला है, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए सारे तो ये एल्केन है। बट इसमें देखने का जो एल्काइल ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, अगर एक एल्काइल ग्रुप है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री। अब सेम इसमें 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं सेंट्रल एटम से हेलोजन के साथ में तो इसको 2 डिग्री। इसमें 3 जुड़े हैं तो 3 डिग्री। इसमें दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि 1 डिग्री को हम प्राइमरी बोलते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी बोलते हैं, 3 डिग्री को टर्सरी बोलते हैं। इसको समझने के लिए बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि जब सेम टाइप्स के एटम हों तब उनके लिए मोनो डाई ट्राई ऐसे ये वर्ड्स का यूज़ करेंगे, और जब डिफरेंट टाइप्स के एटम हों तो उनको 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या आसान हो जाएगा। आपको जो समझ में ना आए वो आप कमेंट हमें बता सकते हैं। तीसरे टाइप की बात करेंगे तो कार्बन की पोजीशन के हिसाब से हम लोग क्लासीफाई करेंगे हेलो एल्केन्स को।
या हेलो एरिन को। तो पहला टाइप का होता है एलाइलिक, दूसरा होता है बेंजाइलिक, तीसरा होता है विनाइलिक, चौथा होता है एराइल। इसमें से हम हाइड्रोकार्बन हटा देंगे क्योंकि क्या है कि हाइड्रोकार्बन अभी यूज वर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम हेलोजन्स की बात करें तो है तो हाइड्रोकार्बन के साथ ही, पर हाइड्रोकार्बन को यहाँ से थोड़ा सा नहीं कंसीडर करते हैं। तो पहले टाइप की बात करते हैं एलाइलिक। ये मोस्टली होता क्या है, एलिफेटिक के केस में ज़्यादातर डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला, ये लिखा है डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको हम एलाइलिक कार्बन के नाम से जानते हैं, या ऐसे बोलेंगे एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड। वो कार्बन उस डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला होता है, उसको हम एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। तो अभी क्या है, एग्जाम्पल की बात करें, ये हमारा डबल बॉन्ड हो गया, इसके साथ ये कार्बन है, ये वाला, ये कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग एलाइलिक हैलाइड, इसको एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। सेम इस पोर्शन को, आप इतने पोर्शन को गौर करेंगे तो ये डबल बॉन्ड है, इसके जस्ट बगल वाला ये कार्बन, तो ये भी क्या हुआ, एलाइलिक हैलाइड। अब बेंजाइलिक की बात करें, जैसे मैंने इसमें बताया था मोस्ट ऑफ एलिफेटिक के केस में होता है, बेंजाइलिक में मोस्ट ऑफ साइक्लिक एरोमेटिक या बेंजीन के केस में होता है। किस में होता है, साइक्लिक एरोमेटिक या बेंजीन के केस में होता है। तो इसमें भी बात करेंगे सीधा, अगर हम इतने पोर्शन को देखेंगे, इतने पोर्शन को, तो जस्ट डबल बॉन्ड के बगल में जो कार्बन है इसको हम बेंजाइलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेंजीन के बगल में जुड़ा हुआ है, इसलिए बेंजाइलिक, तो इसको हम बेंजाइलिक पोजीशन बोलते हैं। अभी सेम इसमें देखा जाए, अभी ये यहाँ पे क्या हाइड्रोजन एटम थे, हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दिया जाए, तो जैसे हमने अभी पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पढ़ा था 1 डिग्री 2 डिग्री, तो इसमें भी डिग्री डिग्री होती है। अगर हम R1 पहले R1 की जगह H रखते हैं, दूसरे की जगह CH3 या कोई भी और अदर एल्काइल ग्रुप रखते हैं, तो उसको हम 2 डिग्री बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कि सेंट्रल एटम से हमारे पास एक तरफ एल्काइल, एक तरफ ये फिनाइल जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ H है, तो इसको 2 डिग्री। अगर R1 में CH3 या कोई एल्काइल ग्रुप, R2 में CH3 एल्काइल ग्रुप, ये दोनों में बदल जाता है, दोनों में एल्काइल, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। ये लगभग सेम है जैसा कि हमने पिछले प्राइमरी टर्सरी और सेकेंड के केस में किया था डिस्कस। अब चलते हैं विनाइलिक। विनाइलिक में क्या होता है, डबल बॉन्ड से जस्ट जुड़ा हुआ जो हैलाइड होता है उसको विनाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं। डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हेलोजन जो भी हो, डबल बॉन्ड से अटैच्ड हेलोजन, वो विनाइलिक कहलाता है। ये एग्जाम्पल है हमारे, जिसमें ये साइक्लिक विनाइलिक हैलाइड है, ये चेन फॉर्म में है। साइक्लिक मतलब ये एक साइकिल टाइप का गोलाकार के रूप में है, इसलिए हम इसको साइक्लिक बोलते हैं। मोस्ट ये एलिफेटिक के केस में ही डिस्कस किया जाता है। इस तरह का कार्बन मोस्टली एलिफेटिक के केस में ही होता है। अब दूसरा टाइप का जो एराइल हैलाइड होता है, इसमें अपन आप इस पॉइंट को गौर करेंगे तो जस्ट ये क्या है, डबल बॉन्ड से अटैच्ड हेलोजन है, तो इसको एराइल हमने कल भी बताया था, इसको एराइल बोलते हैं। कोई भी इधर पोजीशन खाली है अटैच करने के लिए तो इसको एराइल बोलते हैं। तो ये एराइल, इससे डबल बॉन्ड से जस्ट ये डबल बॉन्ड है, इससे जुड़ा हुआ तुरंत हेलोजन है, या इसको भी कह सकते हैं, ये भी अदर एग्जाम्पल है। तो इसको ये भी मोस्ट ऑफ केसेस साइक्लिक एरोमेटिक रिंग और बेंजीन के केस में होता है। आगे हम बात करेंगे बेसिक नोमेनक्लेचर की, उसको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब।